हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो वीडियो है उसमें मैं टेक्निक्स बताना चाहूँगी दैट हाउ यू कैन कोप अप विद योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सो बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स को हम विदाउट एनी मेडिसिन भी ट्रीट कर सकते हैं। येस, दैट्स टोटली राइट, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू एंग्जाइटी एंड मेरे को 7 to 8 मेडिसिन्स मैंने ट्राई आउट करी थी एंग्जाइटी की, और मुझे वो सूट नहीं करती थी या मुझे टेम्प्रेरी रिलीफ देती थी, बट दे हैड सो मच साइड इफ़ेक्ट्स कि आई हैड डिसाइडेड कि आई विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन्स। बट डेफिनेटली सबका बॉडी टाइप अलग होता है। फॉर सम पीपल इट माइट वर्क, सो आई एम नॉट जर्नलाइजिंग कि हाँ किसी को भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिम्टम्स लेवल की इफ़ somebody is having suicidal thoughts या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, then definitely those medicines do help out. But in my case, since I was going through generalized anxiety disorder because of over worrying about my future, or just not understanding that why my thoughts are not under my control, so मेरे को anxiety level का काफ़ी issue था. सो सिंस मेरे को मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी, आई हैड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, एंड मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिले जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आई फील सो मच बेटर अबाउट माई सेल्फ. So first technique which I would say that helped me out really was doing meditation on daily basis. So early morning, whenever I get up, I do 10 to 15 minutes of guided meditation. मेरी गाइडेड मेडिटेशन डेली बेसिस पे अलग रहती है. समटाइम्स इट्स ऑल ऑन माई कॉन्फिडेंस लेवल, समटाइम्स इट्स अबाउट हाउ डू आई डील विद हेल्थ एंग्जाइटी. सो अलग टाइप की मैं मेडिटेशन करती हूँ. आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक्स जो जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे. मैं डेफिनेटली वो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप उसको डेली बेसिस पे ज़रूर फॉलो करें. Next thing which I would definitely recommend is that start doing some pranayam. So बहुत सारे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि उनसे योगा नहीं होता है, they don't have that flexibility. सो इनिशियली टू स्टार्ट ऑफ आप प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं. प्राणायाम में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि हमारे ब्रेथ वर्क पे काम करता है, जिससे हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाता है और हमारा स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत कंट्रोल में आ जाता है. सो आप अनुलोम विलोम ट्राई कर सकते हैं, आप भस्त्रिका ट्राई कर सकते हैं, आप भ्रामरी ट्राई कर सकते हैं. ये सारी टेक्निक्स जो प्राणायाम की होती हैं, इसमें हमारा जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ब्रेन लेवल पे रीच करता है, एंड दैट्स हाउ वी वर्क अपॉन आवर सेल्स इन ऑर्डर टू डील विद डेली बेसिस चैलेंजेस. सो आप ये प्राणायाम डेली बेसिस पे ज़रूर करें. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड से इज़ व्हाट इज़ नोन एज EFT. सो EFT होती है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक. सो बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारी बॉडी में टैपिंग पॉइंट्स है जहाँ पे हमारी वेगस नर्व कनेक्टेड है. सो व्हेन वी डू सच टैपिंग, देन उससे हमारी वेगस नर्व रिलैक्स हो जाती है, एंड दैट्स हाउ वी रिलीज दोज इमोशन. सो बहुत सारी EFT पे वीडियोज़ हैं. मैं पर्टिकुलरली एक EFT कोच है जिसको फॉलो करती हूँ, एंड वो मुझे इमेंसली हेल्प करता है व्हेन माय लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज़ टू हाई. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैपिंग आपके डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमास पे, या आपको अगर अपना सेल्फ लव इम्प्रूव करना है, सेल्फ लव इम्प्रूव करना है, या आपको बहुत सारी इश्यूज़ हैं डीलिंग विद गिल्ट, वो सब चीज़ें आपको रिलीज़ करने के लिए टैपिंग विल हेल्प यू आउट, but you have to do it like on daily basis. Next thing which you can do is called as chanting. So ओम चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है. आप इसको मॉर्निंग में या इवनिंग में भी कर सकते हैं. ट्राई डूइंग इट एटलीस्ट 11 times in one go, बिकॉज हम जब ओम चैंटिंग करते हैं देन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाता है, एंड वी जस्ट फोकस ऑन आवर ब्रेथ व्हेन वी आर डूइंग ओम चैंटिंग. सो ओम चैंटिंग हैज़ रियली हेल्प मी आउट, एंड उससे मुझे इतनी अच्छी नींद आती है दैट मुझे लिटरली आई स्लीप लाइक अ बेबी, बिकॉज मुझे ना रियलाइज़ होता है कि हाँ मतलब मतलब मेरी बॉडी क्लॉक ऐसे बन चुकी है कि मुझे रोज़ सेम टाइम पे ही नींद आती है, एंड आई डोंट नीड टू पुश माई सेल्फ और फोर्स माई सेल्फ टू स्लीप. सो डेफिनेटली ट्राई आउट डूइंग ओम चैंटिंग. Next technique which you can do is that you can just spend your time in nature. So जितना हम नेचर के क्लोज जाएंगे उतना हमारा माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा.
सो जितना हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, 24 आवर्स हमारा जो माइंड है उस पर हमारा ध्यान सिर्फ सोशल मीडिया पे या डिजिटल गैजेट्स पे हमारा ध्यान रहता है, राइट? सो उससे हमारा लेवल ऑफ एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ रहा है. सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट एंग्जाइटी, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू स्पेंड सम टाइम इन नेचर. आप वॉक पे जाइए, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेचर के क्लोज आ सकते हैं. यू कैन स्पेंड सम टाइम इन टेरेस. आप सनलाइट एक्सपोजर लें, आपको उससे नेचुरली सेरोटोनिन भी रिलीज़ होगा. So yeah, definitely these techniques have helped me and I hope these will help you too. So let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye bye.